डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट देखने को मिल रहा है इस हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में, जिसमें सिविल वार दिखाई गई है टारगेरियन हाउस की। तो उसमें है एक ब्लैक टारगेरियन टीम और दूसरी है ग्रीन टारगेरियन टीम, और इनके बीच काफी बैटल्स होती हैं और इन बैटल्स में ऑलमोस्ट सभी ड्रैगन्स मर जाते हैं। और ये वीडियो देखो, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कैसे ये ड्रैगन्स मारे गए, बट कुछ ड्रैगन्स थे जो बच गए थे इस इवेंट में। तो चलो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वो ड्रैगन्स कौन से थे और वो कैसे बच गए इस इवेंट में। तो एक बात नोट कर लो, इस वीडियो में स्पॉयलर्स जरूर होंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले नंबर पर है मॉर्निंग ड्रैगन। ये एक फीमेल ड्रैगन है। आपने ये सीन तो देखा होगा जिसमें रहीना टारगेरियन ड्रैगन्स के अंडों को ले जाती है वेल ऑफ एरिन में। ये एक सेफ जगह होती है। तो इन अंडों में से एक ये मॉर्निंग ड्रैगन होती है और इस ड्रैगन की माँ होती है सैरिक्स, जो रनहरा का ड्रैगन होता है। तो जब डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट हो रहा था तो ये ड्रैगन कुछ मंथ्स की हो जाती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने सीजन 2 के एपिसोड 6 में देखा होगा कि रहीना के पास एक छोटा सा ड्रैगन होता है, मुझे लगता है कि यही वो मॉर्निंग ड्रैगन है। तो ये मॉर्निंग ड्रैगन रहीना के पास तब तक होता है जब तक ये सिविल वार खत्म नहीं होती, मगर वो तब भी नहीं आते। देन जब एगोन 2 टारगेरियन की डेथ हो जाती है तो रहीना किंग्स लैंडिंग आती है, इसके साथ मॉर्निंग ड्रैगन भी होती है। ये मॉर्निंग ड्रैगन हमेशा रहीना के साथ होती है, और जब एगोन 3 टारगेरियन का टाइम आता है तो उसको ड्रैगन अच्छे नहीं लगते, तो वो मॉर्निंग ड्रैगन को किंग्स लैंडिंग से दूर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई ड्रैगन से किंग्स लैंडिंग के आसपास हो। देन जब मॉर्निंग ड्रैगन बड़ी हो जाती है तो जस्ट रहीना ही उसकी राइडर बनती है और लास्ट तक उसका ख्याल रखती है। तो भाई ये मॉर्निंग ड्रैगन इस इवेंट में बच गई। वो इसलिए बच गई, पहला तो ये सबसे छोटी थी और इस डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट से बहुत ही दूर थी, मतलब कि इस जंग से बहुत ही दूर। और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है रनहरा टारगेरियन को, क्योंकि उसने ही इसको दूर रखा इस जंग से। दूसरे नंबर पर है सिल्वर विंग। ये भी एक फीमेल ड्रैगन है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रैगन भी है, जिसकी एज लगभग 100 साल के ऊपर है। और इस ड्रैगन की पहली राइडर थी एलिसन टारगेरियन, जो वाइफ थी जहेरियस 1 टारगेरियन की। तो एलिसन की डेथ हो जाती है, देन सिल्वर विंग का कोई राइडर नहीं होता, तो वो अकेली हो जाती है। और फिर सिल्वर विंग ड्रैगन माउंट में रहती है लगभग 30 साल तक, जब तक इसका नया राइडर नहीं मिलता, और वो होता है ओल्फ द वाइट। अब आप सीरीज देख रहे होंगे तो रनहरा को ड्रैगन्स राइडर चाहिए, क्योंकि ड्रैगन्स हैं मगर उनके राइडर नहीं है। तो उनमें एक उल्फ द वाइट बंदा होता है जो इस सिल्वर विंग ड्रैगन का राइडर बनता है, और इस सिविल वार में ब्लैक टारगेरियन टीम का साथ देता है। एक बैटल होती है बैटल ऑफ द गोलेट, और इसमें उल्फ द वाइट सिल्वर विंग की राइडिंग करता है, और ये बैटल ऑलमोस्ट ब्लैक टारगेरियन जीत जाती है, बट इसमें ब्लैक टारगेरियन का काफी नुकसान भी होता है। देन उसके बाद उल्फ द वाइट सिल्वर विंग के साथ एक फेमस बैटल लड़ता है जिसका नाम होता है फर्स्ट बैटल ऑफ टेम्बलथिन। मगर यहाँ उल्फ द वाइट अपने ड्रैगन के साथ धोखा देता है ब्लैक टारगेरियन टीम को, और इसके साथ एक और भी बंदा होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट करके बताएं वो कौन था। और इसी वजह से ये बैटल ग्रीन टारगेरियन टीम जीत जाती है। देन फिर सेकंड बैटल ऑफ टेबलथिन होती है, और इस बैटल में उस रात उल्फ द वाइट सो जाता है और सिल्वर विंग बिना राइडर के उड़ती रहती है, पर किसी पर अटैक नहीं करती जब तक बैटल खत्म नहीं होती। और जब बैटल खत्म होती है तो बचे लोगों को और जानवरों को ये खा कर चली जाती है। देन फिर पता चलता है कि उल्फ द वाइट को उसी रात जहर देकर मार दिया गया। फिर उसके बाद सिल्वर विंग राइडरलेस मरते दम तक। देन एगोन 3 टारगेरियन का टाइम आता है तो सिल्वर विंग रेड लेक के पास रहती है और बहुत ही वाइल्ड बन जाती है और कोई उसके पास नहीं जाता। बट इस बीच 3 ऐसे नोबल बंदे थे जो इसको अपना बनाना चाहते थे, जिसमें 2 मारे जाते हैं और एक का माइंड बाद में चेंज हो जाता है कि भाई 2 मारे गए तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए वो नहीं जाता। और इसी तरह वो हमेशा अकेली रहती है जब तक वो उसकी डेथ नहीं होती। तो हाँ भाई, ये सिल्वर विंग भी इस इवेंट में बच जाती है। थर्ड नंबर पर है शिप स्टीलर। ये एक स्किनी ब्राउन राइडलेस मेल ड्रैगन होता है। जब पैदा हुआ था तब से लेकर डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट तक कोई इस पर सवार नहीं होता, और उसका रीजन ये है कि शिप स्टीलर 3 वाइल्ड ड्रैगन के साथ रहता है, तो सब डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये भी एक वाइल्ड ड्रैगन है, और ऐसा होता भी है। इसकी राइडिंग करना मतलब मौत को दावत देना। देन जब जकैरस वैलेरियन ऐलान करता है कि हमें ड्रैगन राइडर्स चाहिए, तो काफी लोग आते हैं, बट शिप स्टीलर काफी लोगों को मार देता है। देन एक यंग नेटल्स नाम की लड़की होती है जो वैलेरियन ब्लड से मिक्स होती
करती है। कहा जाता है कि ये एक नाजायज है। देन वो शिप स्टीलर को अपना लेती है और इसकी पहली और लास्ट राइडर बनती है। बैटल ऑफ द गॉलेट में ब्लैक टारगेरियन टीम का साथ देती है और फिर जब फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग होता है तो उसमें भी ये साथ देती है ब्लैक टारगेरियन टीम का। फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग में नेटल्स शिप स्टीलर के साथ बहुत ही अच्छे से लड़ती है और सेलिब्रेशन के टाइम यही होती है जो खुश नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी जान जाती हैं। देन नेटल्स शिप स्टीलर के साथ मिलकर डेमन टारगेरियन का साथ देती है एमन टारगेरियन को और वेगा ड्रैगन को हराने में, बट वो नहीं होता, मतलब कि नेटल्स चली जाती है क्योंकि वो काफी दिनों से डेमन टारगेरियन के साथ होती है और फिर रेनेरा नेटल्स को गद्दार कहती है क्योंकि उसको खबर मिलती है कि डेमन और नेटल्स के बीच कोई रिश्ता है और ये बात पूरी फैल जाती है। देन नेटल्स शिप स्टीलर के साथ चली जाती है और ये दोनों गुमनाम में अपनी लाइफ गुजारते हैं। वैसे एपिसोड 6 में आपको एक हिंट मिला होगा जिसमें शिप स्टीलर वेल ऑफ आयरन में भेड़ बकरियों को खा जाता है और यही वजह है कि इसका नाम शिप स्टीलर है, क्योंकि वो आता है भेड़ बकरियों को खा के चला जाता है। 4th नंबर पर है द कैनिबल। इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये द कैनिबल ड्रैगन कितना डेंजरस है। द कैनिबल एक ब्लैक मेल ड्रैगन है और इसका कलर कोयले की तरह शुद्ध काला है और देखने में बहुत ही भयानक दिखता है। कहा जाता है कि ये 250 साल का है, मगर वेगार की तरह बड़े साइज का नहीं है, बट ये द कैनिबल वेगार से भी ज्यादा डेंजरस है। उसकी वजह यह है कि इंसानों और जानवरों को तो ये खाता ही है, पर ये छोटे ड्रैगन्स और ड्रैगन्स के अंडों को भी ये खाता है, इसी वजह से इसका नाम कैनिबल रखा गया है। देन जब डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट हुआ और ड्रैगन सीड्स को बुलाया गया, अब बता दूं कि ड्रैगन सीड्स वो हैं जो नाजायज हैं टारगेरियन और वेलेरियन हाउस के, तो उनमें कोई भी द कैनिबल का राइडर नहीं बना क्योंकि वो सभी उससे डर रहे थे। फिर जब ड्रैगन सीड्स ने अपने अपने ड्रैगन्स ले लिए तो जस्ट 2 ही ड्रैगन्स बच गए थे, जिसमें एक है द कैनिबल और दूसरा है ग्रे गोस्ट ड्रैगन, और ये दोनों ही बहुत ही वाइल्ड थे। देन जब ग्रे गोस्ट ड्रैगन मरा तो सबको लगा कि उसको द कैनिबल ने मारा है और फिर सर रॉबर्ट अपनी आर्मी के साथ द कैनिबल ड्रैगन को मारने जाता है, बट उसे पता चलता है कि ग्रे गोस्ट ड्रैगन को द कैनिबल ने नहीं मारा था, उसको मारा है एगन 2 टारगेरियन के ड्रैगन सनफायर ने। क्योंकि भाई द कैनिबल कितना भी वाइल्ड ड्रैगन था और ड्रैगन्स को खाता था, बट वो कभी भी अपने जैसे वाइल्ड ड्रैगन से नहीं लड़ा। देन फिर सर रॉबर्ट आर्मी के साथ वापस चला जाता है और फिर ग्रे गोस्ट ड्रैगन का बदला लेती है बेला टारगेरियन। हाँ भाई, बेला टारगेरियन और एगोन 2 टारगेरियन के बीच काफी अच्छी फाइट भी होती है और उन दोनों में कौन मरा और कौन बचा आप ये मेरी वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बताया है कि कैसे मेन कैरेक्टर मारे गए। देन कहा जाता है कि इस इवेंट के 2 साल बाद जब लॉर्ड कॉर्लस वलेरियन की डेथ हो जाती है और ड्रैगन स्टोन की ईस्ट साइड उसे दफन करते हैं, तो उस टाइम द कैनिबल ड्रैगन को देखा गया और वो गायब हो जाता है। तो यही लास्ट टाइम था जब लोगों ने द कैनिबल ड्रैगन को देखा और उसके बाद कभी नहीं देखा। तो दोस्तों ये थे टोटल 4 ड्रैगन जो इस इवेंट में बच गए। वैसे और भी ड्रैगन थे, बट वो उस टाइम अंडों में थे, जो कि इस इवेंट के 5 या 6 सालों के बाद ही पैदा हुए थे। और फिर जब एगोन 2 टारगेरियन का ड्रैगन सनफायर मरा तो एगोन 2 टारगेरियन एक ड्रैगन का अंडा ले आता है, बट वो अंडा खराब हो जाता है। तो भाई कहा जाता है कि जब ये इवेंट हुआ था तो उस टाइम में लगभग 20 से भी ऊपर ड्रैगन थे और इस इवेंट के बाद ऑलमोस्ट सभी ड्रैगन मारे गए और यही 4 बच गए। और उसके बाद भी कुछ ज्यादा ड्रैगन्स हुए नहीं, क्योंकि काफी अंडे जो थे उनको लोगों ने खत्म कर दिया या फिर कुछ अंडे खराब हो गए। और बता दूं कि ड्रैगन्स के अंडों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो यही वजह है कि इस इवेंट के 3-4 साल बाद भी कुछ ही ड्रैगन्स पैदा हुए, ज्यादा नहीं। एक ड्रैगन बहुत ही मशहूर है लास्ट ड्रैगन नाम से, और वो भी इस इवेंट के 20 साल बाद मारा गया था। और कहा जाता है कि उसी ड्रैगन के अंडे गेम ऑफ थ्रोन में हमें दिखे, जिनकी मालिक होती है डेनेरियस टारगेरियन, और उनमें भी 2 ड्रैगन मारे गए, आपने देखा ही होगा सीरीज में, और फिर जस्ट एक ही ड्रैगन बचता है। तो ड्रैगन्स की क्या हिस्ट्री है और ये जस्ट टारगेरियन हाउस और वेलेरियन हाउस के ही कंट्रोल में क्यों रहते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।